स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। बहुत से बच्चे पास हो चुके हैं। आप सभी को भाई शुभकामनाएं बेहतर भविष्य के लिए। प्लस बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो फर्स्ट ईयर से जस्ट अभी सेकेंड ईयर में गए हैं, तो आप लोगों को सजेशन रहेगा कि यही सही मौका है और समय भी है कि बेसिक से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सेकेंड ईयर में जरूरी होता है पढ़ना। फर्स्ट ईयर आप कैसे भी निकाल लो, लेकिन सेकेंड ईयर ही आपका एक बेस होता है जो मजबूत होता है, जिससे आगे फ्यूचर में कुछ कर पाओ, भले ही वो प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, या किसी भी क्षेत्र में जाने की कोशिश करोगे, थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत होगी। सेकेंड ईयर में जरूरी हो जाता है पढ़ना सब मिलाकर। तो ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करिए और आप लोग वहां पर अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बात करें जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अभी बीच में फंसा हुआ है, कुछ रीजन्स है जो आप रिजल्ट देख रहे होगे, तो यहाँ पर जो 4 रीजन दिए हुए हैं इसमें से कुछ ना कुछ आपको दिखा रहा होगा। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, बहुत बारीक है, हालांकि मैंने इसका अलग से टाइप भी किया हुआ है। ऑन होल्ड, पेमेंट पेंडिंग, नॉट एलिजिबल फॉर द सेशन, रिजल्ट पेंडिंग, फोटो मिसिंग, इस तरह के एरर्स देखने को मिल रहे होंगे और आप लोग परेशान भी होंगे काफी। तो वन बाय वन देखिए इसका रीजन जो है, उन्होंने स्किल इंडिया की जो वेबसाइट है, आप यहाँ पर अपना रिजल्ट देख रहे होगे ना। स्किल इंडिया पर आपने लॉगिन किया होगा, अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। चलिए गलत चीज खुल गया, यहाँ पर आना चाहिए किसी वजह से। स्टूडेंट लॉगिन, पीआरएन और डेट ऑफ बर्थ आप देके जैसे सबमिट करते हो, तो रिजल्ट ओपन होने से पहले जो स्क्रीन आती है, ये वाली स्क्रीन आती है, इसके पहले जो मैंने दिखाया है, और इसमें नीचे देखोगे आपका नाम, एडमिशन ईयर वगैरह, और नीचे होता है इधर राइट साइड में व्यू रिजल्ट, है ना। जैसे इसको इधर मैं कर देता हूँ, तो लास्ट में राइट साइड में देखोगे व्यू रिजल्ट का ऑप्शन आता है। लेकिन इसके ऊपर ही नोटिस जो है वो दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या कंडीशन है और क्या क्यों कैसे वाली कहानी है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो क्यों है, क्या वजह है उसके पीछे, वन बाय वन देखिए। सबसे पहला, अगर आप रिजल्ट देख रहे हो ऑन होल्ड दिखा रहा है, ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है कि आप अपने आईटीआई कॉलेज से संपर्क करें, ठीक है। क्या से भैया, अपने आईटीआई कॉलेज से संपर्क करें, ठीक है। कांटेक्ट करने की बात है, संपर्क मतलब हिंदी में कोई, मैं खुद ही संपर्क लिखने में कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो जैसे आप बहुत सारा वीडियोज कमेंट करके परेशान हो रहे हो ना, सिंपल है, ऑन होल्ड लिखा हुआ है तो आपको अपने कॉलेज से संपर्क करना है, पहली चीज। दूसरा है पेमेंट पेंडिंग, योर सीबीटी एग्जाम फीस इज नॉट पेड। ये समस्या है बहुत सारे बच्चों के साथ है, मैंने देखा है। और वहां पे प्रॉब्लम क्या है, बच्चा ये कह रहा है कि हमने तो कॉलेज को फीस जमा किया था, कॉलेज ने जमा किया तो यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है कि योर सीबीटी एग्जाम फीस इज नॉट पेड। अगर पेमेंट पेंडिंग लिख रहा है तो इसका मतलब कि आपकी सीबीटी की जो परीक्षा फीस है वो जमा नहीं है। यू विल बी एबल टू लॉग इन योर प्रोफाइल टू मेक योर सीबीटी पेमेंट शॉर्टली एंड व्यू द रिजल्ट। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए शॉर्टली लिखा हुआ है ना, कि जल्दी ही आपके प्रोफाइल, जैसे ही आप लॉग इन कर रहे हो रिजल्ट के लिए, जल्दी ही आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। जल्दी आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा, उसको पेमेंट को आप करेंगे, वही होगी 200-300 रुपए के आसपास की फीस होगी जो सीबीटी एग्जाम फीस थी, उसको आप ऑनलाइन करेंगे, फिर आपका जो रिजल्ट है वो दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के ये सवाल था। अब कई बार ये होगा कि हाँ ठीक है, आपने फीस जमा कर दिया, कॉलेज ने बल्क में पेमेंट किया होगा, किसी वजह से पेमेंट कटा भी होगा और वहां पर अपडेट नहीं हुआ होगा, या फिर थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर का भी इशू हो सकता है, क्योंकि लाखों की संख्या में बच्चे हैं, तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा कि हम इस 200-300 रुपए का अगर पेमेंट का ऑप्शन हमें मिले तो हम उस पेमेंट को कर लें और आसानी से अपना रिजल्ट अपने हाथ में ले लें। क्योंकि ऐसे क्या है कि हम सोचेंगे कि 300 रुपए दोबारा कौन जमा करे, कौन 300 रुपए के चक्कर में, तो हो सकता हो किसी वजह से डिले हो, क्योंकि उनके डेटाबेस में ये आ रहा होगा कि नहीं, कई बार होता है, आपने देखा होगा, पेमेंट हो गई, ठीक है, उसके बाद भी वेबसाइट पर अपडेट नहीं होता। तो वही समस्या है इसमें जो समस्या है वही है। पेमेंट बल्क में हुआ होगा कॉलेज से, जैसे मैंने पेमेंट किया था तो एक बार 4 बच्चों का किया, फिर एक बार 20 बच्चों का किया, 20 का 20 जो है फेल्ड हो गया, फिर रीट्राई का ऑप्शन आया, कुछ लोगों में रीट्राई का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। तो एग्जाम के लिए तो सब जनरेट कर दिया जाता है कि चलो ठीक है यार, इनको एग्जाम तो देने दो। तो वही बाद में ये जो एनसीवीटी वाला पहले वेबसाइट थी, उसमें भी ऐसा होता था, उसमें भी होता था जब रिजल्ट आता था तो कुछ बच्चों के प्रोफाइल पे पेमेंट मांगता था, जो 276-300 कुछ इस तरह से रहता है अमाउंट, 200-300 रुपए के राउंड में। तो ये मेरे हिसाब से आपका वही ठीक रहेगा कि अगर पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है और आपका ओपन नहीं हो रहा रिजल्ट, तो इसमें लिखा हुआ है कि जल्दी ही आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा, यानी 1-2 दिन में ये अपडेट कर देंगे, फिर आप पेमेंट करोगे, आपका रिजल्ट दिखने लगेगा।
तीसरा, नॉट एलिजिबल फॉर द सेशन। अगर ये समस्या आपके साथ आ रही है, देखिए मैंने भी देखा, मेरे यहाँ एक दो बच्चों के मैंने रिजल्ट चेक किया तो एक दो बच्चों में ये समस्या लिख रही थी, तो फिर मैं उस पर थोड़ा सा देखा कि ये कौन से बच्चे हैं, तो मैंने जब उसको ध्यानपूर्वक देखा तो ये वो बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट हैं, जो आईटीआई छोड़ दिए थे। और हमने क्या किया, जब वो छोड़ दिए थे, आए ही नहीं, तो मैंने जो है उनका अटेंडेंस, उनका सेशनल का नंबर और फी अपलोड ही नहीं किया, ये सब अपलोड ही नहीं किया। तो नॉट एलिजिबल उन लोगों का लिखा हुआ आएगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन सेशन, ऐसे लोगों का लिखा हुआ आ रहा है जिनका कॉलेज के द्वारा अटेंडेंस, सेशनल का नंबर क्या नहीं किया गया है, अपलोड नहीं किया गया है, वो एलिजिबल ही नहीं थे परीक्षा के लिए। तो ऐसे लोगों की ये समस्या आ रही है। उसके अलावा भी ऐसा हो कि कभी होता है ना कुछ रेयर केसेस कि नहीं आप एलिजिबल हैं, उसके बाद भी लिख रहा है, तो ऐसे में अपने कॉलेज से कांटेक्ट कर लीजिए, सबसे बेहतर वही तरीका रहेगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सारा रीजन उन्होंने दिया हुआ है। अगला है रिजल्ट पेंडिंग। रिजल्ट पेंडिंग का मतलब ये है कि या तो आपके सीबीटी परीक्षा का नंबर अपलोड नहीं किया गया है, या तो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम का नंबर अपलोड नहीं किया गया। अगर दोनों में से कोई ऐसा होगा, जैसे दोनों में से कुछ भी मिसिंग है, तो आपका रिजल्ट पेंडिंग दिखाए। ठीक है, तो ये आपको अपना ट्रेस करना होगा कि आपने सीबीटी एग्जाम दिया था कि नहीं दिया था। कई बार ऐसा हो सकता है ना कि सीबीटी एग्जाम आपका प्रॉपर हुआ ही नहीं, सबमिट ही नहीं हुई कॉपी, ठीक है, ऐसा कुछ। या फिर प्रैक्टिकल का नंबर जो गवर्नमेंट आईटीआई, नोडल आईटीआई होती है मोस्टली हर डिस्ट्रिक्ट की, वहां से अपलोड होता है, तो वहां से अपलोड हुआ कि नहीं अपलोड हुआ, कहीं बहुत सारे बच्चों के करने में अपलोड ना हुआ हो, मिस हुआ हो, तो ऐसा कोई केस होगा तब आपका रिजल्ट पेंडिंग दिखा रहा होगा। तो इसके लिए भी है सिंपल है, अपने कॉलेज से आप कांटेक्ट करें कि भाई सर क्या है इसका स्टेटस पता करो, है ना। उसके बाद फोटो मिसिंग। फोटो मिसिंग, प्लीज अपडेट योर फोटोग्राफ इमीडिएटली बाय विजिटिंग योर आईटीआई कॉलेज। इस पर मैंने ऑलरेडी 2-3 बार, कई बार वीडियो बनाया। आपके रिजल्ट आने से 1 महीने पहले ही मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया था, एग्जामिनेशन के दौरान ही, कि फोटो अपडेट करवा लीजिए। अगर आपकी फोटो मिसिंग है तो आईटीआई कॉलेज लॉगिन करेगा, वेबकैम ओपन होगा लैपटॉप में, बच्चा सामने बैठेगा और फोटो कैप्चर होगा लाइव, ठीक है, वहां से अपडेट हो जाएगा। तो अगर ऐसा है तो अभी आप भैया अपना करवा लीजिए। अगर आपके मिसिंग आ रहा है, आपके प्रोफाइल में फोटो वगैरह नहीं आ रही, रिजल्ट के सामने फोटो वगैरह नहीं आ रहा है, ठीक है, ऊपर राइट साइड में रहता है लॉगिन करते आप, तो उसे करवा लो। प्लीज नोट दैट फेल्योर टू डू योर रिजल्ट नॉन जनरेशन ऑफ योर मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप नहीं करवाते हो तो ये मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाया था कि आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं जनरेट होगा। तो ये है एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो ऑफिशियली इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप जब लॉगिन करोगे प्रोफाइल पे चीजें आपको दिखा रही होंगी। तो इसके अनुसार जो है फिलहाल के लिए आप अपने अपने कॉलेज से इन चीजों के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आपको एग्जैक्ट पता चल गया कि क्यों लिख रहा है, तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, सारे रीजंस इन्होंने दिया हुआ है। बाकी और कोई अपडेट या कोई इंफॉर्मेशन या कोई प्रोसेस पता चलेगा मुझे कि किसको कैसे सही करना है या क्या करना है, अगर अभी कोई सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, अगर कोई सॉल्यूशन आएगा तो उसकी मैं अलग से आप लोगों को वीडियो के द्वारा बता दूंगा। बाकी एक इन्फॉर्मेशन है कि यूपी में जो लोग आईटीआई करना चाहते हैं, पोर्टल ओपन कर दिया गया है और इधर लगभग 1 वीक का टाइम है, तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिए अपने नियर बाई आईटीआई कॉलेजेस से जिसको एडमिशन लेना है। अब ये फाइनल स्टेज है, इसके बाद शायद आपको मौका ना मिले। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन काम की लगी होगी और वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप सेकेंड ईयर में हैं, मतलब फर्स्ट ईयर पास हो गए हैं, तो अगर आपके कॉन्टैक्ट में फर्स्ट ईयर के नए बच्चे जो कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, उनको एक बार जरूर सजेस्ट कीजिएगा ग्लोबल आईटीआई चैनल के बारे में। थैंक यू।